नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपने कर रहे हैं। पहली 1.1 के जो क्वेश्चन हैं वो तो अपने पिछली वीडियो तक हल कर लिए। अब अपने हल करते हैं 1.2। तो देखो 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता होगा, बहुत ही अच्छी तरह से ये क्वेश्चन आपको आता होगा। कैसे? देखो 140 है, इसको आपने इस प्रकार बहुत बार किया होगा, छठी सातवीं से लेकर ही करते आ रहे हो। 2 का भाग 2 70, फिर 2 का भाग 2 35, फिर 5 का भाग 2 7, फिर 7 का भाग जाएगा 1 पर। तो 140 को क्या लिख सकते हो? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, इनके गुणनफल के रूप में। इन सभी को ऐसे ही करना है। अब देखो 156 है, 156 में क्या होगा? 2 का भाग दोगे तो 2 7 है 14, 2 8 है 16, फिर 2 का भाग दोगे तो 39, 3 का भाग दोगे 13 और 13 का भाग दोगे 1। तो 156 को क्या लिख सकते हो? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, इसी तरह इन सभी को करना है। 38 25 है, अब इसको कैसे करोगे? 38 25, इसमें क्या करो? 2 का भाग तो जाता नहीं, 5 का जाएगा पहले। 5 7 है 35, 5 6 है 30 और 5 5 है 25। फिर 5 का भाग दोगे, 5 एकम 5, 2 26, 5 5 है 25, 5 3 है 15। फिर 3 का जाएगा, 3 5 है 15 और 1। देखो फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 2 21, 3 7 है 21 और फिर 17 का जाएगा। तो 38 25 को क्या लिख सकते हो आप? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, या फिर 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2 गुना 17। इसी तरह बाकी के जो क्वेश्चन है आपने हल करने हैं। जैसे देखो ये 74 29 है, इसमें आप भाग सीधा सीधा किसी का भी नहीं दे सकते। आप इसमें किसी का भाग सीधा सीधा नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा पहले 17 का, फिर जाएगा 19 का और फिर जाएगा 23 का। तो आगे तक भी कई बार जाना पड़ जाता है। अब 17 का भाग देके आप इसमें लिखोगे 17 चौके 68, 4 पे जाएगा 68, इसमें से कम हुए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 में 14 में से गए तो 14 में से 8 गए 6 और 629, 629 में फिर जाएगा। देखो 17, 629 में क्यों 62 में ही जाएगा अकेले में, सॉरी 17 दिए 51, 51 को कम करोगे तो 1 और 1 119 और 17 7 है 119। फिर 19 का जाएगा, 19 3 57, 19 दूना 38, 38 को घटाओगे तो यहाँ पे 13 में से 8 गए 5 57, 19 3 57, 23 23 1। इस प्रकार इसमें भाग जाएगा। तो फिर इसको क्या लिख सकते हो? 74 29 को आप लिख सकते हो 17 गुना 19 गुना 23। ये है आपका पहला क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपने बहुत बार किया भी है। इसी से रिलेटेड सेम आपका दूसरा क्वेश्चन, सेम, बस इसमें प्रूव करना है। पहले क्या निकालना है? HCM LCM दोनों निकालने हैं। फिर क्या प्रूव करना है कि इन जो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो इन दोनों के गुणनफल के क्या है? बराबर है। तो देखो कैसे हल करेंगे। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, सीधा लिख के हल करवा देती हूँ, बाकी आप उसी प्रकार गुणनखंड करोगे। 26 को क्या होता है? 13 दूना 26। 91 क्या होता है? 13 7 है 91। ठीक है, यही होता है, वो करोगे तो यही आएगा। अब देखो LCM और HCF कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ से जो HCF होता है वो तो दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों में है और वो ही चीज आएगी। 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो इसमें तो क्या आएगा? 13 आएगा। जो दोनों में है वो तो आता है HCF में। LCM में सारी संख्याएं आती है लेकिन छोटी छोटी घात एक एक बार। अब 2 एक बार ही है, 2 एक बार। 13 दोनों में है तो एक 13 आ जाएगा 7। ये आता है LCM, ये होता है LCM। अब देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, मतलब दोनों संख्याओं का गुणा करोगे, 26 को 91 से आप गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 23 66। ठीक है, और HCF और LCM का गुणा करोगे, HCF मल्टीप्लाई HCF, तो 2 गुना 13 गुना 7 गुना 13, इनका भी जो मल्टीप्लाई आएगा यही आएगा। तो ये इसके बराबर है, यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। इसी तरह देखो दूसरा क्वेश्चन चाहे तीसरा, दोनों में से कोई भी एक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या करोगे आप खुद हल करोगे, तो अपने चलो करते हैं 336 वाला। 336 वाले को क्या करेंगे? 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 8 है 16, 2 8 है 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1, 3 7 है 21, 7 एकम 7।
336 को तो क्या लिख सकते हो, 2 की घात कितनी है, 1 2 3 4, 3 गुना 7। फिर करोगे 54 का, 2 से भाग दोगे तो 2 दूनी 4 27, 3 से भाग दिया 9 3 3 1। 54 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 3 की घात 3। अब देखो एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है वो देखते हैं। अपने पास जो एलसीएम है वो क्या आएगा, देख एचसीएफ क्या आएगा। एचसीएफ तो दोनों में, इन दोनों में क्या आएगा, जो दोनों में है वो आएगा। अब 2 इसमें भी है, इसमें भी है, एक एचसीएफ 2 आ गया, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। एचसीएफ तो क्या होता है, छोटी घात जो दोनों में है। और एलसीएम क्या कहता है, बड़ी से बड़ी घात जो दोनों में है। एलसीएम क्या कहता है, बड़ी से बड़ी घात जो दोनों में है। 2 दोनों में है लेकिन बड़ी घात 2 की 4, 3 दोनों में है, 3 की बड़ी घात ये 7। ये अपने पास क्या आ गया एलसीएम, 2 की घात 4, 3 की घात 3 7। एचसीएफ क्या आ गया, 2 गुना 3। ठीक है, अब गुना करो, संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, 336 गुना 54, वो अपने पास आ जाता है। आप गुना करोगे तो ये आएगा। इसी प्रकार एचसीएफ मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम। एचसीएफ क्या है, 2 की घात 4, 3 की 3, एलसीएम है सॉरी, और गुना 3 दूनी 6। इनका गुना करोगे तो भी कितना आएगा, यही चीज आएगी। तो दोनों क्या आएंगे, हमेशा बराबर आएंगे। इन दोनों को समझने के साथ साथ ये क्वेश्चन आप खुद हल करोगे तो ही आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो सीधे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। पहले तो प्रूव करना था, अब क्या करना है, सीधे सीधे ज्ञात करने हैं। ज्ञात करने का तरीका वही अभाज्य गुणनखंड विधि आपको आती है, लेकिन ये छोटा सा क्वेश्चन है, सीधा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 3 12। 15 को क्या लिख सकते हो, 3 गुना 5। 21 को क्या लिख सकते हो, 3 गुना 7। अब देखो एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। एलसीएम पहले एचसीएफ देख लो, 3 3 3 सभी में है, तो इसका एचसीएफ तो क्या आ गया 3। एलसीएम देखो, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की 2। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की घात 1। 5 की बड़ी घात 5 की घात 1। एलसीएम क्या होता है, बड़ी से बड़ी घात। एचसीएफ जो सभी में उपस्थित है उसकी सबसे छोटी घात। ये इसका एलसीएम और एचसीएफ है। 13 17 23 29 इनका कोई भी जो एचसीएफ होगा वो इनका कोई भी कॉमन नहीं होगा, तो इसीलिए ये क्या होगा 1। और एलसीएम क्या होगा, ये किसी के पाड़े में नहीं आती, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इन सभी का गुणनफल ही क्या होगा, आपका एलसीएम आएगा। अब देखो इसको देख लो, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुना 3। 25 को 5 गुना 5। ठीक है, अब देखो इसमें कोई कॉमन है क्या, नहीं है, तो इनका एचसीएफ भी 1। एलसीएम 2 की बड़ी घात क्या है, 3। 3 की बड़ी घात 2, 5 की बड़ी घात 2, तो ये इनका क्या है, एलसीएम है। इस प्रकार हैं ये आपके क्वेश्चन। तीसरा, इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, इनसे अपोजिट दे रखा है। अब तक तो ज्ञात करने की विधि थी, अब क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम पूछा है। अपने को क्या पता है, देखो दोनों संख्याएं हैं ये, तो अपने जो अभी अभी एक बात की है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल ये क्या होता है, इसके बराबर होता है। तो दोनों संख्याएं क्या है, एचसीएफ क्या है 9, एलसीएम ज्ञात करना है। दोनों संख्याएं क्या है, 306 और 957 है, या 600, बुक में देखोगे आप 657। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 306 गुना 657 बटा में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इसको आप हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 22 33 8। इसको भाग दे दोगे और फिर काट लेना, आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। धन्यवाद।